तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्या। ये संख्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है। क्लास 10 में जब मैं भी था ना, तो सम को विषम में और विषम को अभाज्य में डाल देता था। ये बड़ा कन्फ्यूजन है, तुम भी करते होगे कहीं ना कहीं। जब मान लो कि कोई संख्याओं के बारे में भूल जाते होगे तो कहीं ना कहीं यही कन्फ्यूजन कर देते होगे। सम को विषम में नहीं, सम को भाज्य में और विषम को अभाज्य में डाल देते होगे। बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है। आज का ये वीडियो को अंत तक देखो, ये सारे प्रॉब्लम तुम्हारा जितना भी है ना, सब खत्म। बस वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो तुमको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना। सृष्टि कोचिंग सेंटर पश्चिमा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दो। चलो मैं तुमको सम, विषम और अभाज्य संख्या के बारे में समझाता हूँ। ये बहुत आसान है, इसको ध्यान से सीखो और अंत तक वीडियो को देखो। नहीं कि दूसरा शॉर्ट वीडियो के चक्कर में मत चल जाना, इस वीडियो को अंत तक देखो। सम संख्या, सम संख्या जो दो से भाग लगे, दो से भाग लगे, जो से दो से जितना भी भाग लगने वाला संख्या है, जैसे 4, 6, 8, 10, 11, 12, जितना भी संख्या दो से जो भाग लगता है वो सब सम संख्या में आ जाएगा। उसके बाद विषम संख्या जो दो से भाग नहीं लगे, दो से भाग नहीं लगे, दो से पूरा पूरी, इसका मतलब नहीं कटे। जो दो से पूरा पूरी नहीं कटेगा वो आएगा विषम संख्या में। जो दो से पूरा पूरी कट जाए वो सम संख्या में आएगा। यानी 4, 6, 8 ये सब जितना आ गया सब संख्या में आ गया। और विषम संख्या में आ गया 3, 7, 5, ये सभी विषम संख्या में आ गए। इसको ध्यान से वीडियो को देखो और समझ लो। अब क्लासरूम में का कोई मास्टर या सर जी ही पूछ देते हैं तो इसको ध्यान से जवाब देना, ना कि मार खाना। चलो उसके बाद भाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। भाज्य संख्या जो किसी से भी भाग लग जाए पूरा पूरा, एक और जीरो को छोड़ के उसका और दूसरा गुणनखंड हो, या जैसे हम यहाँ पे दे देंगे 1, 1, 0 एवं स्वयं। यानी जैसे कि हम 4 को भाग दे रहे हैं तो जीरो से भाग, कहीं जीरो से तो जीरो ही हो जाएगा, फिर वो 1 से भी भाग हो जाएगा, 4 खुद से भी भाग हो जाएगा, और उसके अलावा वो दूसरे ही भाग होगा। जैसे हम 6 ले लेते हैं, वो 1 से भी भाग होगा, वो 6 से भी भाग हो सकता है, और उसके अलावा उसका जैसे 3 हो गया, 2 हो गया। तो वो सभी जैसी संख्याएं हैं, जो वैसी संख्या जैसी भी है, जो भी हो, वो सब भाज्य संख्या में आ जाएगी। यानी कि 4, 6, 8, 10 सब भाज्य संख्या में आ जाएगा। और 4, 6, 8, 10 के बीच में भी संख्याएँ आती है, उन्हें नहीं भूल जाना। 9 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 9 भी होता है ना, वो 3 से कट जाता है, कटता है कि नहीं तब। तो इसमें 1, 0 एवं स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड, स्वयं के अलावा दूसरे से भी कटे, दूसरे से भी भाग लगे। जैसे जैसे मैं बताया जा रहा हूँ, इसको कॉपी में नोट करते चलो। एक छोटा सा नोट में नोट कर लो और इसको याद कर लो। बस ये सब संख्या बहुत आसान है, बस दिमाग लगा के सीखना। और तुम लोगों को अगर याद नहीं होता ना तो उसको रोज़ रोज़ पढ़ो। बस ज़्यादा दिमाग पे बोझ मत डालो, रोज़ रोज़ पढ़ो। बस एक ऐसा समय आएगा तुम लोगों को याद हो जाएगा, मुँह में याद हो जाएगा। जैसे पूछा तुरंत जवाब दोगे। अभाज्य संख्या जिसका जो है 1 और 0 स्वयं में से खाली भाग लग सके, उसके अलावा और दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो। बस भाज्य संख्या का उल्टा, समझ गया। यहाँ सम मेरे को बता दिए, बस विषम में सम का उल्टा। सम मेरे को खाली बताए तो कंफ्यूजन खत्म। सम बताए, सम का उल्टा विषम में, भाज्य बताएंगे, भाज्य का उल्टा अभाज्य में। बस अभाज्य जो 1, 0 एवं स्वयं से ही भाग लगे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है तुम हमको कमेंट करके बताओ, मैं अभी बता रहा हूँ। अब भाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 2 1 से भाग लगेगा, 0 छोड़ दो, और वो 2 खुद से भी भाग लग जाएगा, उसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। 3 ले लो, 3 1 से भाग लगेगा, उसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। 1 से भाग लगेगा और 3 खुद से भी भाग लगेगा, उसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। ये कहने का अर्थ है मेरा। और सम, विषम, अभाज्य, जान गए, बहुत आसान है। सबका
सम विषम अभाज्य अभाज्य सब का तुम लोगों को एक ऑप्शन में यानी कमेंट में तुम लोगों को सबका कमेंट करना है। सम संख्या के कितनी संख्याएं हैं, 2 4 6 8 ये सब कमेंट कर दो। सम संख्या लिख के डैश दे दो और उसमें 2 4 6 8 ऐसे कमेंट करो। विषम में भी लिख के डैश दो, कमेंट करो। भाज्य संख्या में भी लिख के डैश दो, कमेंट करो। अभाज्य संख्या में भी लिख के डैश दे के और कमेंट करो। या फिर तुम 1 नंबर लिख के डैश दोगे, कमेंट कर दोगे। 2 नंबर लिख के डैश दोगे, कमेंट कर दोगे। बस इतना सा बात है। इसको एक तुम छोटे से कागज़ के पेपर में लिख लो और इसको बस याद कर लो। एक छोटा सा चीट, छोटी सी पर्ची, उसमें इसको याद करना है बस, ना कि ट्यूशन में लेके जाना है। छोटी सी पर्ची बोल रहा हूँ मैं, पर्ची, ठीक है। उसको अपने कॉपी में लिख लो और फिर याद कर लो और इसको संभाल के रखना, ताकि कभी भी तुमको याद करने का अगर मन किया तो फटाक से हम निकाल लिए, एक बार खाली देख लिए, याद हो गया। ना कि स्कूल में लेके गए वहाँ पे छाप दिए। काम अच्छा करना है तो फल भी अच्छा मिलेगा, नंबर भी अच्छा मिलेगा। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।